इसागी ने सोचा था कि जर्मनी आकर वह दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों से सीखेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी मुलाकात उस इंसान से होने वाली है जिसे पूरी दुनिया नंबर एक स्ट्राइकर मानती है, नोएल नोआ। जर्मनी की बस्टर्ड मुनिक टीम में पहला दिन शुरू होता है। इसागी चारों तरफ देखता है। हर खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरा था, कोई घबराया हुआ नहीं था। यहाँ हर किसी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। इसागी मन ही मन सोचता है, अगर मुझे यहाँ टिकना है तो ब्लू लॉक वाला इसागी नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर बनना होगा। उसी समय पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। सभी खिलाड़ी एक तरफ देखने लगते हैं। मैदान पर धीरे धीरे एक खिलाड़ी आता है। वह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, नोएल नोआ था, दुनिया का नंबर एक स्ट्राइकर। नोआ किसी हीरो की तरह नहीं चलता। वह बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन उसके चेहरे का आत्मविश्वास ही बता देता है कि वह दुनिया के सबसे ऊपर क्यों है। वह सभी खिलाड़ियों को देखकर कहता है, मैं यहाँ तुम्हें सिखाने नहीं आया, मैं यहाँ देखने आया हूँ कि तुम में से कौन दुनिया बदल सकता है। फिर वह बास्टर्ड मुनिक का नियम बताता है, यहाँ नाम नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा वही मैदान पर उतरेगा। इसागी ये सुनकर समझ जाता है कि यहाँ किसी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, सबको अपनी जगह खुद बनानी होगी। लेकिन इसागी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही पल उसकी मुलाकात होने वाली थी माइकल काइजर से। नोएल नोआ की बात खत्म होते ही इसागी के सामने खड़ा हो जाता है एक ऐसा खिलाड़ी जो खुद को फ्यूचर वर्ल्ड नंबर वन मानता है, माइकल काइजर। काइजर धीरे धीरे इसागी के पास आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान दोस्ती की नहीं, घमंड की थी। वह इसागी को ऊपर से नीचे तक देखता है और बिना किसी डर के कहता है, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम मेरे साथ खेल सकते हो? इसागी चुप रहता है, लेकिन अंदर से उसका खून खौल रहा था। ट्रेनिंग शुरू होती है। इसागी बार बार सही पोजीशन में पहुंचता है, लेकिन काइजर उसे एक भी पास नहीं देता, बल्कि हर बार खुद ही गोल करने की कोशिश करता है। फिर काइजर अपना खतरनाक हथियार दिखाता है, इतनी तेज शॉट कि गोलकीपर सिर्फ गेंद को जाते हुए देख पाता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। इसागी पहली बार महसूस करता है कि काइजर सिर्फ घमंडी नहीं, बल्कि सच में मॉन्स्टर है। अब इसागी के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं कभी इस इंसान को हरा पाऊंगा? लेकिन तभी एक पुराना चेहरा वापस लौटता है। जिस खिलाड़ी को सब हार चुका मान चुके थे, वह अचानक वापस लौट आया। लेकिन अब वह पहले जैसा कुनिगामी नहीं रहा था। मैदान का दरवाजा खुलता है, अंदर आता है कुनिगामी रेनसुके। लेकिन उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। ब्लू लॉक के सभी खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं। इसागी धीरे से उसका नाम लेता है, कुनिगामी। लेकिन कुनिगामी बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पुराने दोस्तों को पहचानना ही छोड़ दिया हो। नोएल नोआ सभी खिलाड़ियों को पहली मैच सिलेक्शन की तैयारी करने के लिए कहता है। अब हर खिलाड़ी अपनी जगह बचाने के लिए लड़ने वाला था। इसागी काइजर को देखता है। काइजर मुस्कुरा रहा था। इसागी अपनी मुट्ठी कस लेता है और मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। लेकिन इसागी को नहीं पता था कि उसका पहला मुकाबला होने वाला है एफसी बारचा के खिलाफ, जहां उसका इंतज़ार कर रहा था बाचिरा मेगुरू।